सर एक साथ में कर दे सर। तुमसे राइट ले सर, राइट ले सर, राइट ले मार पहले मेरा नाम और इनका नाम बता। I think the response taking me for this part और Abhinay's direction, like John said, that is the real winner. जी हाँ, काफी अप्रिशिएट हुआ है। बॉक्स ऑफिस कुछ कहता है, क्रिटिक्स कुछ कहते हैं, पर मैं जाता हूँ ऑडियंस के रिएक्शन पे। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ऑडियंस का रिएक्शन आया है तो पूरी फिल्म जो है अप्रिशिएट हुई है, एक्शन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है और साथ में लोगों को विलन का भी काम पसंद आ रहा है। तो इट्स जस्ट अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखिए, फिलहाल तो मैं इस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आगे जैसे ही कुछ तय होता है तो मैं सबसे पहले आप ही को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो गए मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी किसी फिल्म का हीरो बन सकता है, वेदर इट्स अ डायरेक्टर और द हीरो हिमसेल्फ। एक्चुअली इट्स अ पूरी टीम है हमारी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट ये पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इस बार, लगन से काम किया, इसीलिए हमें शायद ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो एक तो है कि मेरे ख्याल से इंडिया इज रियली स्ट्राइकिंग बैक, इट्स बाउंसिंग बैक। ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो चल रहा है सब, इसमें से प्रॉब्लम अभी तक दूर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हमें बहुत अच्छी साइन दिखाई है। फोर्स 2 के टीम को तो डेफिनेटली ये साइन दिखाई है कि वो आना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। और हमारी फिल्म अगर उसका मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कि एक अच्छी फिल्म हमने लोगों को दी है, क्योंकि वो आके बड़ी तादाद में देख रहे हैं। तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारी टीम की ओर से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आप सबसे मिलना इसलिए चाहते थे क्योंकि हम सुबह से ऑब्वियसली हम सब मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे और सुबह डीमोनेटाइजेशन का असर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जैसे जैसे आता गया, जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे लिखते गए, इंटरनेट पे न्यूज़ चैनल्स पे आप लोगों के यहाँ पे लोगों ने आके जब कमेंट करना शुरू किया कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मज़ा आया। अब हमें कमेंट्स मिल रहे हैं कि बेस्ट एस्पियोनेज फिल्म ऑफ द इंडियन सिनेमा। दुबई से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस के जो नंबर्स आ रहे हैं। तो उसके बाद दोपहर से जो नंबर में बढ़ोतरी हुई और जो अभी शाम के शोज हैं, उसके लिए जो इनिशियल इंडिकेशन अभी मिल रहा है कि ये नंबर्स और भी ऊपर जाएंगे। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप ये पिक्चर मत रिलीज करो, आप 18 तारीख को बिल्कुल क्रश हो जाओगे डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में और ये मसला और भी चलेगा। लेकिन हमने डिसीजन लिया था, हमने एक अपील की थी कि जो लोग 10 दिनों से बहुत परेशान हैं और अगर वो एंटरटेन होना चाहते हैं तो हम आएंगे। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से दिन के दौरान कलेक्शन बढ़े हैं, आप सबने चेक किया होगा अलग अलग वेबसाइट्स पे, अब तो हर नंबर पब्लिश होते हैं। सुबह 15-20% से फिल्म के कलेक्शन शुरू हुए थे और अब 35-40% में कलेक्शंस आ गए हैं। तो आप अभी के दौर में जितना कैश क्रंच लोग फील कर रहे हैं, उसके बावजूद ये नंबर्स आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ यही बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इंडिया हैज स्ट्राइक, इंडिया ने एक स्ट्राइक की है। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि ये नंबर्स आ रहे हैं
और ऑनेस्टली हम लोग जब कल रात को जब अलग हो रहे थे और सब ऑप्टिमिस्टिक एक अच्छे मूड में, तभी भी ये नंबर हमने नहीं सोचे कि आज के जो रिंग के नंबर्स आएंगे ये यहाँ तक भी पहुंचेंगे, ये हम सब उम्मीद नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि फिल्म पे हमारी बहुत फेथ थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस ने हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे जाके इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है, और वो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, जितना भी मेरा करियर रहा है, मेरे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। John and Sonakshi, I'm going to say, what was the best reaction you got from friends in the industry after watching the movie? I got from Sonakshi's dad. Yeah. Same, yeah. और ऑनेस्टली कल पापा ने भी फिल्म देखी थी, दिल्ली में एक स्क्रीनिंग हुई थी जहाँ पर वो अपने दोस्तों को साथ ले गए थे। लॉट ऑफ पुलिस कमिश्नर्स एंड एवरीवन वॉच्ड इट विद देम एंड दे ऑल लव्ड इट। इनफैक्ट आज तक मेरे डैड ने मेरे कोई भी को स्टार को कॉल करके 20 मिनट बात नहीं किया, फिल्म को डाइसेक्ट नहीं किया। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है। तो वो बहुत खुश थे एंड ही लव्ड द फिल्म। ही सेड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ मी एज वेल। तो मेरा तो काम हो गया। जॉन, आप कुछ बताना चाहेंगे 20 मिनट? नहीं, I think he was. उन्होंने अभिनय को भी फोन किया। आपसे भी बात हुई थी? नहीं, अभिनय से बात हुई थी। और इमीडिएटली आफ्टर वाचिंग द फिल्म इनका नंबर कहाँ से ढूंढ के, बिकॉज आई वाज बिजी इन प्रमोशन, कहीं से उनका नंबर ढूंढ के ही कॉल अभिनय। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि बेटी से पहले उन्होंने डायरेक्टर को फोन किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप लोगों ने क्या सुना? एक सेकंड बात करें। मैं एक सेकंड जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, दैट इटसेल्फ हम लोग कल ही मिले थे, फिर हम आज मिले हैं। तो अगर आप लोगों ने अगर अच्छी चीजें सुनी हैं तो ये मैसेज लोगों तक ले जाइए। कंपेयर कैसे करें? शी इज द बेस्ट एक्शन स्टार, कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो आगे चल के मतलब सोनाक्षी एक्शन मूवी में ज्यादा ध्यान दी या फिर कोई रोमांटिक मूवी? वेल अभी फिलहाल आगे जाकर मैं एक्शन मूवी नहीं कर रही हूँ, बट जब मैं कल खुद फिल्म देख रही थी तब मैं सोच रही थी कि मैं मिस कर रही हूँ एक्शन करना, और कभी मेरी नेक्स्ट एक्शन फिल्म आएगी। सीधे बाहर आके मैंने अभिनय को बोला मिसिंग दिस, डूइंग दिस एक्शन ऑन स्क्रीन, क्योंकि देखकर इतना अच्छा लगता है। यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड जिस तरह का एक्शन इस फिल्म में है ट्रूली इंटरनेशनल लेवल, और यू नो आई रियली एंजॉय। तो अभी फिलहाल आगे जाकर कोई एक्शन फिल्म है नहीं पाइपलाइन में, बट मैं खोजूंगी। लेकिन मुझे एक रिएक्शन मिला फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऐसे, जो मुझे ज्यादातर रिएक्शन मिल रहा है कि फोर्स टू हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट्स मतलब एक सीक्वल होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगा एक्शन का, लेकिन सब लोगों ने कहा कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो गुड। लेकिन क्योंकि उन लोग ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया फिल्म से, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक फॉर अस, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग अच्छा सीक्वल्स, हमेशा सीक्वल्स ही होते हैं, हम लोग कैश इन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने सीक्वल को एक दूसरे लेवल तक पहुंचा दिया। आई थिंक दैट्स वेरी एनकरेजिंग। एक्चुअली आप लोगों को जाके फिल्म सिनेमा में देखनी चाहिए। मैंने जाके सिंगल स्क्रीन में देखी है। जब जॉन गाड़ी उठाते हैं तो बिलीव मी 20 सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं देता, लोग इतनी सीटियां तालियां मार रहे हैं। इट्स इनक्रेडिबल कि लोग इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ फिल्म को देख रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे किसी ने बताया कि खारगर के एक सिनेमा हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिली एट द एंड ऑफ द फिल्म जब रंगलाल गाना चल रहा था, बिकॉज पीपल, वहाँ बहुत सारा कॉलेज का क्राउड था। मैं इसलिए नाम के साथ बोल रहा हूँ कि खारगर के एक सिनेमा हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिली पिक्चर को। तो ये जो रिएक्शन है ये एक रेगुलर फिल्म से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रिएक्शन। और लखनऊ में मेरा एक डायलॉग है फिल्म में, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सब कुछ बदल गया है, देश बदल गया है, अब हम घर में घुस के मारते हैं। तो पब्लिक चिल्ला रही थी मोदी मोदी। शॉकिंग। So I think there is a sentiment, और हमारे लिए अच्छी बात है कि एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब अपने ऑडियंसेस को थैंक करना चाहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके थ्रू वीड लाइक टू थैंक द ऑडियंसेस। आपको भी थैंक करना चाहते हैं जिस तरीके से आपने इस फिल्म को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। जॉन, आप अक्षय को काफी अक्षय से अभी कोई बात हुई, उन्होंने कोई रिप्लाई कुछ रिस्पांस दिया उनके बारे में? अक्षय ने कॉल किया, आई मिस्ड हिज कॉल, मैं अभी उनसे बात करने वाला हूँ, लेकिन सोनाक्षी की बात हुई अक्षय से। जी, हम लोग
मैं और जॉन दोनों ने स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे थे, बट वी केप्ट मिसिंग ईच अदर्स कॉल, बट आई स्पोक टू हिम टुडे और उन्होंने कहा कि द एक्शन इज लुकिंग रियली गुड एंड आई वांट टू वॉच द फिल्म, तो आई होप कि जल्दी वो देख लेंगे। जॉन, इन द फर्स्ट सीजन आपने बाइक उठाई, सेकंड में कार उठा रहे हैं, so अगर इसके बाद थर्ड सीजन थर्ड पार्ट आता है तो ताहिर ने मुझे आइडिया दिया कि सर थर्ड पार्ट में एटीएम मशीन उठाओ। सीधे सीधे हाँ जी हाँ जी। आज सुबह जब मैं रिव्यू कर रही थी तो मुझे दोस्ती करके वुमेन्स ने बोला कि सोनाक्षी का थोड़ा और रोल होना चाहिए था मूवी में। मुझे उनको बहुत पसंद है, लेकिन उनका मानना है कि थोड़ा और रोल, तो आपका उस पर क्या कहना है? ये आप डायरेक्टर से पूछोगे बट ऑनेस्टली हाँ, मतलब अगर सोनाक्षी का और थोड़ा रोल होता तो आई वुड हैव हैड टू रिक्वेस्ट जॉन की जॉन सर साइड में बैठ जाओ। थोड़ा सा साइड में बैठ जाओ। नहीं, बट ऑनेस्टली मैंने ये फिल्म की भी थी क्योंकि मुझे मेरा रोल बहुत ही एट पार विद जॉन रोल लगा, एंड हमने पहले ऐसी फिल्म में देखा नहीं कि गाय और गर्ल साथ में काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट शोल्डर टू शोल्डर, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रोल था एंड इट रियली पुल्ड मी टुवर्ड्स इट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव वर्कड विद दिस एंटायर टीम एंड मैं खुश हूँ। और अगर लोगों को लग रहा है कि और होना चाहिए तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। मुझे काफी लोगों ने कल भी कहा, आज भी कह रहे थे कि यार सेकंड हाफ आपका बड़ा छोटा है, 55 मिनट में खत्म हो जाता है, फिल्म 2 ही घंटे में खत्म हो जाती है, अरे थोड़ी और होनी चाहिए थी, और मजा आता। आई थिंक ये हम सबके लिए एक अचीवमेंट है कि हमारी फिल्म, अक्सर लोग बोलते हैं यार थोड़ी काट दो यार, 15-20 मिनट प्लीज काट दो, फिल्म बहुत लंबी है। हमें उल्टा रिएक्शन मिल रहा है कि यार फिल्म थोड़ी छोटी और लंबी होती तो और मजा आता। तो ओवरऑल हर तरह का जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इसलिए हम पूरी टीम बहुत थैंकफुल है ऑडियंस को कि इतने स्ट्रेस में भी आप जाके पिक्चर देख रहे हैं और आपको फिल्म मजा आ रहा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं फिल्म को, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी आर वेरी ग्रेट। और अभी नए पार्ट्स एंड नोट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं, सो आई थिंक फ्रॉम यस्टरडे, तो मेरे हिसाब से अभी अगले हफ्ते में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सो इट शुड ऑल बी सेटल्ड। रिसेंटली आपके गुरु अक्षय जी ने करण ने पूछा था कि आगे चल के खान जो है उनका स्टार्टअप बना रहेगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि उनका बना रहे हैं ना मेरा रहेगा, क्योंकि वो स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, उनका नहीं बना रहेगा। तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो व्हाट योर टेक ऑन दैट? आप तो स्मोक से कुछ नहीं करते जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं तो मतलब आप फिजिकलिटी मतलब हेल्थ की बात कर रहे हो या किस चीज की बात कर रहे वो हो? बोल रहे हैं कि वो स्मोक करते हैं ड्रिंक, तो आगे चल के वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे शायद, और वो आगे चल के उनका स्टार्टअप बना नहीं रहेगा अपने। नहीं वो आप पहुंच गए हो। नहीं ऐसा कहा है कॉमेंट कर। नहीं वो मैंने एपिसोड नहीं देखी है, सो आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट। इट्स स्ट्रेंज, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम आल्सो। प्रमोशन नहीं, आई वेंट टू गेटी गैलेक्सी बिकॉज माई मॉम वेंट फॉर द 6:30 शो। मम्मी और डैडी गेटी गैलेक्सी में जाते हैं, प्राइवेट स्क्रीनिंग में नहीं आते, सो मैं उनको छोड़ने गया था वहां पे। और मेरा दोस्त जो है सुकू, वो ऑटो रिक्शा चलाता है, तो हर टाइम जब भी मैं जाता हूँ उसके ऑटो में मैं जाता हूँ। डिशुम के टाइम पे भी मैं गया था, इस टाइम भी मैं वहां पे गया। थैंक यू। थैंक यू। I don't see that. She's like, yeah, right.
सर इसे छोड़ दो जोर सर